परमात्मा की एक बात रोज खटक जाया करेगी। आपको नित्य नियम करने को दिया है, उसके अंदर वो मार्मिक शब्द हैं, अगर ध्यान से सुन लो तो रोज पोचा सा लग जाए आपके ऊपर। लेकिन हमने एक रूटीन बना लिया, यू करना ही है, उसकी रेल बना दे हैं, फटाफट फटाफट करके यो तो काम होया। चलो उसका भी लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन उसमें क्या लिखा है, उसका रह रहकर असर हो आत्मा पे, ताकि जागृति बनी रहे, बुराइयों से बच के रहे, भक्ति में श्रद्धा बढ़े। इसलिए वो नित्य नियम सुबह का और शाम का, दोपहर का आपको दिया गया है। तो ये जो बातें आपको सुनाई जाती हैं, इनका असर थोड़ी देर रहता है, क्योंकि काल प्रेशर बहुत जबरदस्त है, तीनों गुणों का दबाव इतना जबरदस्त है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है और सभी जब उसको लेकर जा रहे होते हैं, प्रत्येक आदमी के मन में एक बार अवश्य ही आती है, बताइयो के लेके गया बेचारा, कल तक हाय हाय मचा रहा था, हाय मेरा यू नौकर जो, रात सबको छोड़ के चलेगा। और उसका वह करके काम तमाम जब उल्टा मुंह करते हैं, वो काल उसी समय बटन ऑन कर देता है, देख तेरा काम वो रह गया, वहाँ जाना है, ड्यूटी पर जाना है, वहाँ पानी की सिंचाई का समय आ गया, चल ट्यूबवेल चलाना है, 1 सेकंड में घी बांध के तो कुत्ती बोलो बढ़ा दे और चल। फिर मनवा ने कदे कोई मरे, फिर याद आवे साल 2 साल में। यह सत्संग में आने से वो बातें आपको रोज ताजा कराई जाती हैं, और ऐसे ताजा कराते रहेंगे तो जगह भी बना जाएगी। रसरी आवत जात से शिल पर पड़े निशान, और करत करत अभ्यास से जड़ मत को थोड़ी गुरु महिमा सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, आप प्रतिदिन पढ़ते हो, नित्य नियम के अंदर, लेकिन आपने एक रूटीन बना लिया कि नित्य नियम तो करना ही करना है, बस फटाफट फटाफट कर लो आज। अब इसको नित्य नियम को करे, ध्यान से सुने, उसमें क्या क्या आदेश है प्रभु का, उसके ऊपर विचार गहनता से करे प्रतिदिन, ताकि आप डगमग ना होगे। इसलिए दिया आपको ये। और आप पढ़ते हो, इसकी क्रिया इसके विपरीत करते हो, तो आप वही होगे जैसे पहले हम गीता जी का ज्ञान पढ़ते थे और पूजा उस ज्ञान के विरुद्ध करते थे। तो क्या फायदा उस पढ़ने और पढ़ाने का? उस नित्य नियम की क्या फायदा हुआ नित्य नियम का? ये आपको जो भक्ति बोध में वाणी बताई है, इनके अनुसार अपना जीवन भी आपने सुचारू रखना है। गुरुदेव के विषय में कितनी प्यारी वाणी बताई है। आप प्रतिदिन नित्य नियम करते हो, नित्य नियम सुबह वाले, और उसको आप केवल एक गीता वाले पाठ की तरह खींच देते हो, क्योंकि हमने सीडी पर रखी है, वो कैसेट पर रखी है, आप जी उसको सुनते हो, उसी के आधार से आपकी अब कुछ दिनों में आपके वो याद हो जाएंगे। तो उनको केवल प्रतिदिन पाठन करने मात्र से लाभ नहीं होगा, उसके अंदर क्या कुछ मालिक का आदेश है, वो स्वाध्याय का ये करना का ये उद्देश्य होता है कि उसमें आदेश क्या दिया गया, उस पर हम खरे हैं कि नहीं, कितना ठीक चल रहे हैं। ये प्रतिदिन अपना टेम्परेचर खुद ही थर्मामीटर लाकर देख लेना चाहिए। आप नित्यनियम में भी पढ़ते हो, अपने नित्यनियम के अंदर आपको बहुत कुछ विज्ञान है। विज्ञान माने तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान। और इस ज्ञान को आप केवल एक रूटीन में पढ़ लेते हो कि हमने ये एक पढ़ना है, प्रतिदिन नित्यनियम करना ही करना है, लेकिन एक व्यवस्था बनाकर नहीं इसको प्रतिदिन करना चाहिए। जितनी देर भी इसको सुनो, किसी भी पार्ट को, इसके नित्यनियम का जितना भी बुद्धि मन निश्चल हो तेरा आपका, तो ये विचार करे कि इसमें क्या बोला है मालिक ने अपनी वाणी में, क्या आदेश है तेरे लिए। क्योंकि आप 1.25 घंटा नित्यनियम करते हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका मन 20% इस नित्यनियम के अंदर आप 20% ही सुन पाते हो।
उस 20% को भी यदि आप विचार करो डेली कि इसमें क्या आदेश है मालिक का, और फिर अपने जीवन को सारा दिन उस दिन को ऐसे ही सुचारू रखो। क्योंकि आपको घर से निकलने से पहले ये पढ़ा इसलिए जाता है कि आपके साथ रास्ते में कोई निकम्मा भी टकराओगा, कोई गाली देने हो सकता, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा हो गया, फलान हो गया। कहते वो पतिव्रता यानी वो भक्त नहीं है। पतिव्रता के उठे नहीं इस कर्म भ्रम की भूल। जो कर्म किया जा रहा है, सतगुरु जो कह रहे हैं, उसमें भ्रम पैदा करता है, उसमें अविश्वास करता है, वो दुष्ट आत्मा है। कि कितनी दान करे, कितनी भक्ति करे, नथिंग है उसके पास। जैसे काल उदाहरण दिया था आपको, भगवान की किसी भी क्रिया में हमें विश्वास नहीं होना। तो परमात्मा कहते हैं यदि आपने संसार में भी कोई निर्भय जीवन जीना है और आपदाओं से बचना है और मोक्ष प्राप्त करना है, तो मेरे प्रत्येक वचन पर विश्वास करके मर्यादा में रहो, और जो मेरा दास आएगा उस पर विश्वास करके वो नाम ग्रहण करके अपनी भक्ति करो। कहते हैं भक्ति बीज होए जो हंसा, और तारू तास के इकोत्तर वंशा। जो आज इस दास से नाम लेंगे उनकी 101 पीढ़ी पार होएगी। 101 पीढ़ी, ये भगवान ने बोला। तो 101 पीढ़ी पार होएगी और आपका भी मोक्ष होगा। और जिन पितरों के आप श्राद्ध श्रुद्ध कढ़ा कर दुखी हो रहे हो, आप भी नरक में जाने की तैयारी कर रहे थे, वो आपके पितर भी दोबारा मनुष्य जीवन प्राप्त करके आपके घरों में आके और वो मोक्ष प्राप्ति कर जाएंगे। ये सत्य